लोगों का किस तरह का माहौल निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, बात चुनाव की नहीं है। पिछले 1.5 सालों से मैं लगातार लोगों के बीच में रहा हूँ, लगातार क्या इलेक्शन मोड में रहा हूँ कि मुझे इस बात का एहसास था कि बाकी विधायकों को सरकार में जो बीजेपी के थे उनको 5 साल मिले, मुझे सिर्फ 1.5 साल मिले हैं। लोगों की अपेक्षाएं बहुत थी, तो मैंने कोशिश करी कि उनकी उम्मीदों पर, अपेक्षा पर खरा उतरूं। शुरू से ही मुझे लोगों का बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है और इन दिनों भी मैं जा रहा हूँ तो लोग कह रहे एक तरफा सा माहौल है। और वैसे भी आदमपुर में चुनाव आदमपुर बनाम भारी ताकतों का होता है। हम चेहरा प्रस्तुत करते हैं, इस बार भी चेहरा मेरा है, लेकिन चुनाव आदमपुर की जनता का है और इस बार भी हमेशा की तरह आदमपुर चुनाव जीतेगा। जी, आपके जो दादाजी रहे चौधरी भजनलाल जी, उनको आज लोग बड़ा मतलब रिस्पेक्टफुली उनका नाम लेते हैं, लोगों की नौकरियां भी लगवाई और बहुत सारे विकास कार्य भी करवाए। अगर भव्य बिश्नोई की तीसरी पीढ़ी आती है तो लोग किस तरह से याद करेंगे आपको? देखिए, सबसे पहले तो यूपी स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का मुकाबला, मैं हालांकि उनका खून हूँ, लेकिन 7 जन्मों में कोई नेता नहीं कर सकता। ऐसी महान हस्ती वो थे, ऐसी महान आत्मा वो थे। और मैं उनका 1% भी अगर अपने पूरे जीवन काल में अगर पूरा कर पाऊँ तो भी बहुत बड़ी जीत होगी। आपने सवाल किया 3 पीढ़ी आगे जी तो कैसे याद करेंगे आपको? मतलब किस तरह कैसे विकास कर रहेंगे? कौन सा मेगा प्लान रहेगा आदमपुर के लिए कि जो बरसों बरस तक चले? देखिए, वैसे तो प्लान मैंने बहुत कुछ चीज़ें सोच रखी है आदमपुर के विकास को लेकर। सारा कुछ मैं भी आपको नहीं बताना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। एक विधायक होने के नाते हालांकि बजट बड़े सीमित मात्रा में मिलता है, फिर भी 1.5 साल के अंदर मैंने 800 करोड़ लगाने का प्रयास किया। लेकिन आपने कहा कि किस प्रकार से लोगों को मैं जाना चाहूँ, कैसे याद मुझे करे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक बहुत ही ईमानदार और एक बहुत ही संघर्षशील और मेहनती जनप्रतिनिधि के रूप में, जनसेवक के रूप में जाना चाहता हूँ। और मैं अपने पूरे जीवन काल के अंदर यही प्रयास करूँगा कि जो सिद्धांत और जो उसूल मुझे मेरे दादाजी ने, पिताजी ने, परिवार ने, आदमपुर के लोगों ने दिए हैं, उन्हीं पर अमल करके जनता की सेवा करता रहूँ। जी, अब की बार अगर कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन लग रहा है आपको सामने? नहीं, देखिए, कंपटीशन में जैसे मैंने कहा, चुनाव आदमपुर की जनता बनाम भारी ताकतों का होता है। इस बार भी विपक्षी दलों ने भारी उम्मीदवारों को टिकट दी है, तो बहुत ही एक तरफा माहौल है। एक ऐतिहासिक जीत हम हासिल करेंगे और उनके परिणाम आप देखना 8 तारीख को हम चर्चा करेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। मुद्दों की बात करें तो आदमपुर में अभी भी किन किन चीज़ों की आपको कमी लगती है कि जिनके ऊपर आपके द्वारा कार्य किए जाने चाहिए? देखिए, मैंने 1.5 साल, जिसमें मैंने कहा 1.5 साल के अंदर बड़े प्रयास किए। आज हमारे हल्के के अंदर खाड़ बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, जो लो वोल्टेज की बिजली की समस्या थी उसको दूर करने का हमने काम किया है। भीड़ हिसार के अंदर जो मालिकाना हक था वो दिलाने का काम किया। सीवरेज की व्यवस्था, पीने के पानी की और बरसाती रेन की हमने पाइपलाइन सिर्फ मंडी के अंदर नहीं, गाँव तक भी हमने पहुँचाने का काम किया। बिजली घर बन रहे हैं। कुछ काम अभी आगे हमने करने हैं, जैसे जो हमारे पास एप्लीकेशन आई है, कई साथियों के निजी खाड़ की मरम्मत करानी है, ढाणियों में बिजली पहुंचाने का हमने काम करना है, खेतों में रास्ते देने का काम करना है, युवा साथियों को नौकरी की भी अपेक्षा है, वो भी हमने पूरा करने का काम किया। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चुनाव को लड़ेंगे और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में इन अधूरे कामों को मैं पूरा करने का काम करूँगा। बीजेपी की अगर गवर्नमेंट बनती है तो कितनी विधानसभा सीटें बीजेपी की झोली में जाएंगी, क्या मानते हैं आप? आंकड़ा देना मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले दिनों मेरा फोकस आदमपुर पे रहा है, नलवा पे है, बुरवाला पे भी है और फतेहाबाद में भी है। चारों विधानसभाओं में बहुत बढ़िया ज़बरदस्त माहौल है। अच्छे वोटों से चारों प्रत्याशी जीतेंगे। उससे पूर्व भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी होने के नाते मैंने कई जिलों में प्रवास किया था और युवाओं में मैंने बहुत ज़बरदस्त जोश देखने को मिला। जिस प्रकार से बिना खर्ची, बिना पर्ची प्रणाली को स्थापित करते हुए युवाओं के भविष्य को संवारने का काम हमारी सरकार ने किया है और तमाम योजनाएं बनाई हैं, तो मुझे विश्वास है कि पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।